अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं इस चुनाव को भली भांति रूप से और बहुत मजबूती से लड़ूंगा और चाहूँगा कि इस सीट निकाल के समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करूँगा। तो मैं इधर ये देखूँगा कि यहाँ पे झांसी में और सुविधाएं कैसे दी जाएँ। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत दिक्कत है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। युवाओं की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं। आरक्षण का सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो भी तय हो गया है और झांसी को SC/ST सीट मिली है महापौर के लिए। हर पार्टी के दावेदार सामने आने लगे हैं और अगर हम करें इसी क्रम में तो सपा के भी उम्मीदवार सामने आने लगे हैं जो कि अपनी प्रबल दावेदारी बता रहे आगे। तो उसी उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह और इनसे हम चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से अगर इनको पार्टी इनको मौका देती है, किस हिसाब से ये ग्राउंड पे खड़े उतरेंगे। तो पहले रघुवीर जी, पहले तो आप अपने परिचय में ये बता दें कि आप समाजवादी पार्टी में किस पद पे हैं, आप मतलब एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो। मैं डॉक्टर रघुवीर चौधरी समाजवादी पार्टी में पूर्व जिला उपाध्यक्ष पद पर रहा हूँ और इसके पहले मैं विधानसभा मऊरानीपुर से मैंने विधानसभा के टिकट की भी दावेदारी की थी और बड़ी मजबूती से टिकट भी मांगा गया था। इसके बाद माननीय तिलक चंद मेहरवार जी का टिकट कर दिया गया था और हमने टिकट होने के बाद बहुत मेहनत की है, उस विधानसभा में काम किया है, झांसी विधानसभा में काम किया है और मैं समाजवादी पार्टी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा है, लिखा है, इसलिए मैं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जब हम चर्चा करते हैं प्रबल दावेदारों की तो ये प्रश्न क्या होता है, वो कॉमन होता है कि टिकटों के लिए लड़ाई अपनों से ही होती है और यही हर व्यक्ति मतलब हर एक दावेदार से पूछा जाता है। तो कैसे हैंडल करेंगे इन चीज़ों को? ऐसा है कि जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा उसको मान्य होगा, उसमें वो जिसको टिकट देते हैं उसके हम साथ में काम करेंगे। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे टिकट देते हैं तो मैं इस चुनाव को भली भांति रूप से और बहुत मजबूती से लड़ूंगा और चाहूँगा कि इस सीट निकाल के समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करूँगा। तो शुरुआती दौर में अगर हम थोड़े के लिए समय के लिए मान लें कि चलो पार्टी आप पे भरोसा दिखा देती है और आप जनता भी आपको समर्थन दे देती है, तो क्या कमियां आपको अभी बीते जो पुराने जो अभी जो मतलब वर्तमान के जो महापौर रहे हैं बीजेपी के, क्या कमियां आपको लगी जिनको आप दूर करेंगे? मैं झांसी के लिए मैं कमियों के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा झांसी को और आगे कैसे ले जाया जाए। अगर यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है और मुझे यहाँ की जनता कुछ महापौर के पद पर ले जाती है तो मैं इधर ये देखूंगा कि यहाँ पे झांसी में और सुविधाएं कैसे दी जाएँ। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत दिक्कत है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। युवाओं की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी की समस्या है। इन समस्याओं को लेकर हम काम करेंगे। जो व्यापारियों की समस्या है उनके लिए भी काम करेंगे, जो गरीब मजदूर वर्ग है उनके लिए भी काम करेंगे। जैसे आपने कहा तमाम समस्याओं के लिए आप काम करेंगे, तो हर एक चीज़ का एक प्लान होता है, ठीक है, पहले से माइंड में एक मतलब एक मैप बना होता है। तो क्या बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे आप? वो तो भारत सरकार भी नहीं लड़ पा रही है, आप कह रहे हैं हम बेरोजगारी से भी लड़ेंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि बेरोजगारी से कैसे लड़ेंगे, ये बड़ी समस्या है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस देश में 1,40,40,00,000 लोग रह रहे हों तो उस देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं बात करना चाहता हूँ झांसी की और बुंदेलखंड की। यहाँ पे बेरोजगारी से लड़ने के लिए बहुत सारे रूट मैप है कि इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए सरकार जो नीतियाँ बनाई हैं जी, उन नीतियों को युवाओं तक कैसे पहुँचाया जाए, युवाओं को कैसे रोज़गार दिलाया जाए, युवाओं को कैसे नौकरी के लिए प्रेरित किया जाए, युवाओं को कैसे स्टैंड अप योजना में काम करने के लिए कहा जाए, युवाओं को कैसे बिजनेस के लिए प्रोटेक्ट किया जाए, युवाओं को योजनाओं के बारे में बता के उन्हें सही रूप से सही मार्गदर्शन दे के उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी योजना चल रही थी जो हमारी समाजवादी में चली हैं, वो अभी तक चली आ रही हैं। उन योजनाओं के तहत है हमारे युवाओं को पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है।
अगर उन्हें हम सही दिशा में ले जाकर उनके लिए काम करेंगे तो बेरोजगारी को निश्चित रूप से ख़त्म किया जा सकता है। तो आपकी शिक्षा के लिए और शिक्षा के लिए कुछ ऐसे खास प्लान हैं? बिल्कुल, शिक्षा के देखो जो वर्ग जैसा है, उस वर्ग के लिए एक शिक्षा का जो मापदंड है वो सामान्य होना चाहिए। चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो डॉक्टर का बेटा हो, चाहे किसान का बेटा हो, शिक्षा का सामान्य अधिकार होना चाहिए। अगर एक नेता का बेटा, एक IAS PCS का बेटा DPS में पढ़ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, एक मजदूर का बेटा एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, उन बच्चों में आप कहेंगे अब एग्ज़ाम दीजिए, नौकरी में पास कराइए, वो कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि एक शिक्षा नीति लाई जाए। अगर जहां DM का बेटा पढ़े, जहां एक नेता का बेटा पढ़े, वहां एक मजदूर का बेटा पढ़े, वहां एक किसान का बेटा पढ़े। इस प्रकार की नीति के लिए मैं चाहता हूं सरकार से कि ऐसी नीति लाने का काम करें। अगर हम बात करें झांसी शहर की, तो आपको भी पता होगा कि झांसी अगर महानगर की अकेले हम बात करें तो सपा यहाँ शुरुआत से ही कमज़ोर रही है। जब इसका निर्माण हुआ था, जब से अभी तक ये कमज़ोर रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो, चाहे नगर निकाय में। तो फिर कैसे आपको लगता है कि आप अपनी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? देखो, आपने कहा कि सपा कमज़ोर रही है, सपा कभी कमज़ोर नहीं रही है। मैं झांसी महानगर की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की नहीं। आप जहाँ की भी बात कर रहे हैं, सपा कभी कमज़ोर नहीं है, ना झांसी में कमज़ोर रही है, ना मऊरानीपुर में, ना बबीना में, ना गुड़सरा में। बशर्ते डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं जनता के बीच में। अगर हमारे प्रतिनिधि सही तरीके से जनता के बीच में रहें तो मैं नहीं मानता सपा कभी यहाँ से हार सकता है, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। यादव समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, सामान्य वर्ग है, जो चाहे गुप्ता हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भानिया हो, हर प्रकार का समाज है वो हमारी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई समाज नहीं है जो समाजवादी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हो। कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? गलतियाँ देखो, चुनाव है या कुछ भी समझ लीजिए, वो सही नहीं बैठ पाया, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, हमारे नेताओं ने अच्छा चुनाव लड़ा। तो ये पूर्व विधायक जो दीपनारायण का केस हुआ था, इस पे इस चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? इससे चुनाव से मुझे तो लगता फर्क झांसी के आसपास की जो भी नगर पंचायतें हैं, जी, नगर परिषद हैं, जी इनके चुनाव में जैसे क्या होता है कि इमेज होती है। जी अब एक बड़ा पर जो चेहरा था वो जेल में है, ठीक है, अगर वो बाहर होता तो आप सबके कैंपेन में होता, तो इसका तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। तो हमारे नेता हैं, वो हमारे विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से उनको बाहर निकाला जाए और जनता के बीच में आए। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो इनके लिए जो जेल में भेज दिया गया है, और जो संज्ञान में आया कि इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है, उनको झूठे मुद्दों में फंसाया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। ये तो बात है कि सपा की शुरू से वो छवि एक बनी हुई है कि भाई गुंडों की पार्टी है, तो इससे भी तो बड़ी समस्या होगी ना आपको लड़ने में। उनसे कैसे निपटेंगे? कि मतलब एक छवि को सुधारना होता है, जैसे एक बार छवि बन गई अच्छी बात है, वो बिगड़ गई, वो बिगड़ने के बाद कैसे सुधरे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी में ना गुंडों की पार्टी है, ये शरीफों की पार्टी है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर रघुवीर चौधरी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो मैं तो अपने आप को बहुत शरीफ मानता हूँ, और हमारा कोई इतिहास नहीं है गलत। तो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी आज जो विचारधारा पर काम कर रही है, बहुत अच्छी नीतियों पर काम कर रही है, और हम चाहते हैं कि सभी वर्ग का, सभी समाज का हमें सहयोग मिले, और समाजवादी पार्टी का यहाँ पे महापौर बनाने का काम करेंगे। अगर यहाँ के लोग हमें महापौर बनाते तो हर वर्ग, हर समाज, चाहे कोई भी हो, उनकी सेवा में हम 24 घंटा तत्पर रहेंगे। वो एक फ़ोन करें, आध घंटा में उसके सामने उपस्थित मिलेंगे, चाहे वो कैसी भी समस्या हो। चाहे ना यहाँ पे गुंडों की चलने दी जाएगी, ना किसी की चलने दी जाएगी, केवल एक ही काम होगा, समाज, चाहे वो किसी समाज, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर आदमी हो, सबके लिए एक प्रकार से काम किया जाएगा। चर्चा अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन रघुवीर जी, हम उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप झांसी वालों से क्या चाहते हैं, क्योंकि आप एक दावेदार माने जा रहे हैं। आपकी अपील क्या है झांसी वासियों से? मेरी सभी झांसी वासियों से ये अपील है कि मैं सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं चाहूँगा, झांसी की जनता से निवेदन करूँगा कि मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम करें, और मुझे अगर वो आशीर्वाद देते हैं, मैं उनकी बातों में खरा उतरूँगा और उनके वचनबद्ध रहूँगा, उनके हर काम के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूँगा। जी, आप सुन रहे थे डॉक्टर रघुवीर सिंह चौधरी को,
और आप ऐसे ही चर्चाओं को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव और सुमित। धन्यवाद।